दोस्तों नमस्कार। ये देखिए सैलो ट्यूबवेल है, उथले नलकूप की बोरिंग है और ये सक्शन पाइप के द्वारा जो है रिफ्लेक्स वाल्व जुड़ा हुआ है। और इधर ये रोड है, रोड के किनारे ही बोरिंग है और ये महिला कृषक हैं और इनका देखिए ये धनिया लगाई हैं, इनके घर वाले बच्चे सब अपना सब्जी की खेती, ये आलू लगा हुआ है। और इधर आगे बरसीम बोई गई है जानवरों के लिए, देखिए हरी भरी है। और उस साइड में देखिए दोस्तों गेहूं है, फिर सरसों है, ये अमरूद का पेड़ है और इधर भी लहसुन है और ये भी गाजर है। सब्जी की खेती है इनका खाने पीने के लिए, लहसुन ही ये आगे तक है। इधर दोस्तों देखिए ये चना है और आगे दिखाते हैं दोस्तों, इधर भी चना है। इधर ये पहले की मटर है, सब्जी उब्जी के लिए ये लोग बोए हैं। इधर भी मटर की खेती है। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बोरिंग सैलो ट्यूबवेल जो उथले नलकूप बोला जाता है, उसके माध्यम से कितना अच्छा कार्य किया जा रहा है। ये भी लहसुन है और गाजर है। और इधर देखिए दोस्तों ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आम का वृक्ष है, कटहल है और इधर भी ये आम का वृक्ष है। ये भी ये खाली खेत है। इधर अरहर थी लेकिन अरहर अच्छी मात्रा में नहीं हो पाई है। इधर ये गेहूं की फसल है और गेहूं की सिंचाई हुई है और प्रथम बार सिंचाई हुई है और खाद भी टॉप ड्रेसिंग हुई है। दोस्तों गेहूं में प्रथम बार जो सिंचाई है वो 21 दिन पे करना चाहिए। अगर 21 दिन पे नहीं हो पाता है तो 25-26 दिन तक हो जाना चाहिए। और उधर भी आगे गेहूं की फसल लगी है, फिर उधर सरसों है। शाम का टाइम है दोस्तों और ये वीडियो मेरे द्वारा शूट किया जा रहा है। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के दिशा में भी ये देखिए पेड़ पौधे लगे हैं, इनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। जहाँ भी ट्यूबवेल हो अगर पेड़ पौधे रहते हैं तो बढ़िया पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और जो जल संरक्षण है उसके दिशा में भी अच्छा कार्य होता है, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें हैं इनके माध्यम से जल जो है भूजल में जा कर के मिल जाता है। बारिश में जो बारिश होती है उसका पानी नीचे जाके मिलता है। ये भी देखिए दोस्तों गेहूं की फसल है, ये कितना बढ़िया फसल है और बहुत अच्छा मतलब लगता है। कहीं जाइए कोई भी कृषक भाई हैं, जो बोरिंग का मूल पर्पज है वो यहाँ चरितार्थ हो रहा है। आगे ले चलते हैं दोस्तों। ये भी देखिए दोस्तों, ये भी गन्ना वो लगाया गया है, छोटी फसल है और ये अलग टाइप का हाई शुगर केन बोला जाता है, वही है। मटर है दोस्तों, ये मटर में पानी बहुत कम आवश्यक होता है। अगर कई बार पानी दिया जाना आवश्यक होता है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मटर में अगर बहुत हल्के पानी की आवश्यकता होती है। मटर दोस्तों सब्जी के लिए भी प्रयोग होती है और आगे चल कर के आपको कोई जैसे छोला है या कोई अन्य चीज़ बनाना है तो उसमें भी कार्य करता है। ये देखिए दोस्तों गन्ना की फसल है, ये भी गन्ना भी इन्हीं के द्वारा लगाया गया है। ये परिवार में सब लोग मिलके अच्छा काम करते हैं। और गेहूं है, आलू है, गन्ना है, सरसों है, चना है, मटर है, लहसुन है, धनिया है, हर चीज़ मतलब अपने खाने पीने के लिए लोग लगाए हैं। अगर जैसे अभी अन्य जगह होता, कहीं कुछ बड़े किसान होते तो अपना उनके पास यही चीज़ ज़्यादा मात्रा में
लगा मिलता। अब जिसके पास जैसी व्यवस्था होती है दोस्तों वैसा ही करना चाहिए, और इनके द्वारा अपने प्रयोग के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है। दोस्तों जो सैलो ट्यूबवेल है, उथले नलकूप है, इसकी गहराई 100 फीट तक होती है, और ये जो बोरिंग है इसमें 80 फीट पक्का पाइप लगा है और 10 फीट कच्चा है। कुल मिला करके 90 फीट की बोरिंग है। और इधर भी दोस्तों दिखाते हैं, ये आगे आलू लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें अब फिर सिंचाई की आवश्यकता होगी। ये दूसरे कृषक भाई का खेत है, क्योंकि अगल बगल है तो मैंने सोचा दिखा दिया जाए इसको भी। और इधर भी देखिए दोस्तों नीम का पेड़ है, उधर भी पेड़ पौधे लगे हैं। उधर सरसों की फसल लगी हुई है, प्रथम बार इस पे भी सिंचाई हुई है और बढ़िया फसल है। उधर गेहूं है। तो जानवरों के लिए दोस्तों देखिए ये लोग घेराई करके रखे हैं, जिससे चूँकि सब्जी की फसल है दोस्तों, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। अगर इसकी देख रेख नहीं की जाती है तो जल्दी ही जानवर आकर के नुकसान कर देते हैं, या कुछ और जंगली पशु पक्षी आकर के फसल को नुकसान करते हैं। तो इसको बहुत बराबर देख रेख करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों कोई भी कार्य आप करिए, अगर आप मेहनत से, ईमानदारी से, बढ़िया ढंग से कार्य करते हैं तो उसका उचित प्रतिफल मिलता है आपको। और ये भी देखिए दोस्तों, ये मूली लगी हुई थी। और सब अक्सर आपने देखा होगा, जो भी चीज़ें लगी हैं इनका अपने प्रयोग के लिए अपना जितना खेत है उसी में सही मैनेजमेंट करके अपना कार्य कर रहे हैं, और यही होना भी चाहिए। अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए कम ही जगह है तो हम उसमें कोई भी कार्य करें, अच्छे ढंग से करें। ये देखिए दोस्तों मिर्चा लगा था और अब ये पैदा होकर के मतलब अंतिम क्षण पे है, ये बकला है। और ऐसे करते हुए दोस्तों ये देखिए 2-4 पेड़ सरसों का है, और बढ़िया हरे भरे पौधे हैं, फूल भी है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। और इतना कम, मतलब एक तरीके से मान लीजिए मेड़ पे ही है, बहुत कम ज़मीन में है, लेकिन अपना अच्छे ढंग से कार्य किया जा रहा है। दोस्तों हमारा आप लोगों से, कृषक भाइयों से यही कहना रहता है कि आप कोई भी कार्य करिए उसका उचित प्रबंधन कीजिए। और इतना छोटी सी जगह में देखिए ये इनके द्वारा कितना अच्छा कार्य किया गया है। और आप लोगों को इन जैसे कृषक भाइयों से, बहनों से, माताओं से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिनके पास अच्छी ज़मीन है वो किस तरीके से मतलब अपना और अच्छे ढंग से मैनेजमेंट करके अच्छा कार्य करें। और इनके द्वारा बहुत बेहतरीन मतलब प्रयास किया गया है, ऐसा होना चाहिए। और दोस्तों इसको दिखाते हैं हम आपको, ये पाइप है, इससे पानी निकलता है। और ये सक्शन पाइप है दोस्तों, इसके नीचे जा कर के रिफ्लेक्स वाल होता है। और ये इनका पंपिंग सेट है दोस्तों, पुराना पंपिंग सेट है। और इसको मुझे इन लोगों को सलाह है, कृषक भाइयों को, कि जो भी पंपिंग सेट है या इंजन है उसको समय समय पर मिस्त्री को बुला करके मरम्मत कराते रहना चाहिए, मेंटेनेंस कराना चाहिए, और उससे जो है अच्छा रहता है। ये इसको दोस्तों जीआई बैंड बोलते हैं। जीआई बैंड से ऐसे आप जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसको मोड़ करके यहाँ से पानी की दिशा बदल जाती है। इसमें अगर आप थोड़ा सा और दूर चाहें तो आप इसमें पाइप लगा करके, प्लास्टिक की पाइप लगा करके, जो पीवीसी पाइप होती है, इसको आप और दूरी तक गिरा सकते हैं। और उसमें दोस्तों मेरा ये बराबर मानना है, या तो आप अंडरग्राउंड सिंचाई कीजिए या तो प्लास्टिक की पाइप से सिंचाई का कार्य कीजिए। आजकल खुली नाली उतना जो है यूज़फुल नहीं रह गई है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है आपका जो पानी है वो व्यर्थ चला जाता है। और प्लास्टिक की पाइप है या अंडरग्राउंड पाइप है, उसके माध्यम से सिंचाई
बहुत सुचारू रूप से हो पाती है और पानी कहीं आपका व्यर्थ नहीं जाता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एक सीखने वाली बात है कि यहाँ का वाटर लेवल और स्टेटा ऊपर है, तो यहाँ पंपिंग सेट से ही पानी का डिस्चार्ज लिया जा रहा है। अगर यही दोस्तों वाटर लेवल या जो चुआन है वो नीचे होता तो ये चीज़ संभव नहीं रहता। इसलिए दोस्तों जहाँ भी पानी ऊपर हो और स्टेटा भी ऊपर हो, वैसे स्थानों पे आपको पंपिंग सेट का यूज़ करना चाहिए। और पंपिंग सेट एक मतलब बहुत सस्ता पड़ता है। इस जगह पे आप इंजन भी प्रयोग कर सकते हैं। इंजन प्रयोग करने से दोस्तों ये होता है कि उसका खर्च जो है ज़्यादा लगता है और आपको उसकी देख रेख भी ज़्यादा करनी पड़ती है। ये पंपिंग सेट है, अगर आप इसको चाहें तो ये ट्राली माउंटेड होता है, इसमें पहिया लगे होते हैं। देखिए दोस्तों, पहिया लगा भी है। आप जब चाहें तो आप इसको घर ले जा सकते हैं। और अगर घर नहीं ले जाना चाहते हैं, यहीं रखना चाहते हैं, तो आप इसको यहीं रहने दीजिए, नहीं तो इसमें सुविधा होती है। और दोस्तों ये देखिए, ये बोरिंग जैसा मेरे द्वारा प्रायः बताया जाता है, ये देखिए इंटरलॉकिंग रोड है ये दोनों साइड, और इसी के किनारे है। और ये देखिए अपना बकरी भी है अपना। देखिए दोस्तों, कृषि के साथ साथ आप पशुपालन भी कर सकते हैं और पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, और जानवर रखे हैं तो आप दूध का भी कार्य कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर तालाब आपके पास है तो मछली का पालन भी कर सकते हैं। तो कहा जाता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। आप जैसा कार्य करेंगे आपको वैसा फ़ायदा मिलेगा। अगर इसके साथ साथ पशु रखते हैं तो आपको गोबर की खाद है और उसके जो मल मूत्र होते हैं उनके माध्यम से आप जो खेत में पहले गोबर की खाद डाली जाती थी वो मतलब मिल जाएगी। अब आजकल अगर आप खेती के साथ पशुपालन का भी काम करते हैं तो ये दिन दूना रात चौगुना के हिसाब से आपकी उन्नति होगी। पेड़ पौधे लगे हैं दोस्तों, पेड़ पौधे के माध्यम से आप फल खाते हैं। जैसे आम का वृक्ष है तो आम होगा। ये देखिए दोस्तों, अभी जैसा कि मेरे द्वारा दिखाया गया अमरूद का पेड़ है। ये देखिए दोस्तों, कटहल का पेड़ है। तो ये पानी की वजह से जो है अपना वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं और अपने समय पर फल देते हैं। तो आपको कहीं इधर उधर भागने की, मार्केट से केमिकल युक्त चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए जो गन्ना है, गन्ने से आप दोस्तों जैसे चीनी है वो होती है, मतलब इसको पेराई करके किया जाता है और ऐसे क्रेशर में पेराई करके इससे आप गुड़ है आप उसका मतलब लाभ लीजिए। इस तरीके से दोस्तों जो एक ट्यूबवेल है, अगर आपके पास बढ़िया सैलो ट्यूबवेल है, उथले नलकूप है, तो आप इसको सही ढंग से प्रयोग कीजिए और आप जो तरह तरह की फसल है आप उसका उत्पादन कीजिए और इसका पूरा फ़ायदा लीजिए। अगर यही गहराई में पानी होता तो यहाँ आपको डीजल इंजन लगाना पड़ता। डीजल इंजन लगा करके तभी पानी को आप निकाल सकते थे। पानी की वजह से दोस्तों ये भी देखिए सरपत वगैरह है, ये भी हुआ है इधर, ये भी पेड़ पौधे हैं। थोड़ा सा और आगे दिखाते हैं, इधर देखिए ये गेहूं की फसल है, इसमें भी घेराई का कार्य किया गया है। और दोस्तों ये देखिए जामुन का पेड़ है, ऐसे इधर भी आम का पेड़ है। और ये देखिए दोस्तों सरसों है, सरसों की फसल कितना बढ़िया ढंग से उत्पादित की जा रही है। थोड़ा सा पहले लगाया गया था और बढ़िया से देखिए इसमें फूल भी आ गया है, फ्लावरिंग हो गई है। तो ये देखने में कितना मनमोहक लगता है। ये सब दोस्तों एक जो सैलो ट्यूबवेल है, उथले नलकूप है,
इसके माध्यम से जो भी सब्जी की फसलें हैं वो आप बढ़िया ढंग से और सही टाइम पे उत्पादित कर पाते हैं। अगर यही नहर से होता या नदी के किनारे होता तो शायद ये चीज़ें संभव नहीं होती। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरे लोगों का खेत है, उधर भी आलू है, सरसों है, और ये रोड दोस्तों ऐसे जाके आगे निकल गई है। और ये बगल में छोटा सा पॉन्ड है, तालाब है। अगर दोस्तों यही इसकी गहराई थोड़ा सा और ज़्यादा होती तो इसमें और ज़्यादा पानी कलेक्ट होता और वो वाटर रिचार्जिंग का काम करता। ये देखिए दोस्तों, इसको और थोड़ा सा नीचे लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। जो भी पानी इसमें इकट्ठा हुआ था वो नीचे चला गया। तो जल संरक्षण और अन्य चीज़ों के लिए जो जलवायु है उसके लिए भी अच्छा कार्य हो रहा है। और इधर भी देखिए दोस्तों, ये भी गेहूं की फसल लगी है, इसमें भी गहराई का कार्य हुआ है और ये बढ़िया ढंग से अच्छा वर्क हो रहा है। तो दोस्तों, एक बोरिंग एक सैलो ट्यूबवेल के माध्यम से कितना बढ़िया कार्य हुआ और बराबर ये निरंतर गति से चल ही रहा है। ये भी देखिए दोस्तों, ये मटर है और इसमें बीच बीच में छिटकुआ विधि से सरसों लगाई गई है। इधर भी गेहूँ, और ये थोड़ा सा डाउन लेवल पे है और वाटर लेवल के लिए रिचार्जिंग का काम होता है। इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि ये बोरिंग किसानों के लिए बहुत लाभप्रद है। जहाँ भी आवश्यक हो, जहाँ पानी की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता हो, वैसे स्थान पे सैलो ट्यूबवेल लगवाना चाहिए। इससे आपको जब भी आपको आवश्यकता होती है तो आप सिंचाई करते हैं और अपना अच्छे ढंग से मैनेजमेंट करके अच्छा जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, इस बोरिंग में बहुत, जब भी आपको कराना हो तो 110 mm PVC पाइप की आवश्यकता होती है। 60 फीट, अगर ऊपर पानी है तो 60 फीट पे कराइए, पक्का पाइप लगेगा। और अगर ज़्यादा मतलब वो है तो 80 फीट और 10 फीट कच्चा होल रहता है। अच्छे मिस्त्री का आप चुनाव करिए। अच्छा मिस्त्री रहने से आपको ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती है। जब भी आपको बोरिंग कराना हो तो आसपास थोड़ा सा आप देख लीजिए कौन सा स्टेटा है। प्रथम स्टेटा है तो उथले नलकूप, द्वितीय स्टेटा है तो मध्यम गहरे नलकूप, और अगर उससे भी गहराई में पानी है तो गहरे नलकूप कराना चाहिए। वो आप आसपास सर्वे करेंगे, जो जिन भी कृषक भाइयों की बोरिंग हुई है, अगर आप उनसे पता करेंगे तो आपको सही पता चल जाएगा। आप वही कार्य कराइए जो आपके यहाँ आवश्यक हो। कई बार हमारे कृषक भाई अनजाने में जहाँ मध्यम गहरे बोरिंग का स्टेटा है वहाँ उथले नलकूप कराने लगते हैं, सैलो ट्यूबवेल, और परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपको जब भी बोरिंग का कार्य कराना है आप पहले वहाँ का सर्वेक्षण कर लीजिए। ये भी देखिए दोस्तों, ये भी सरसों की फसल है और इसका भी फ्लावरिंग फूल देखिए, उधर आगे भी है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये हालांकि दूसरे कृषक भाई की है, लेकिन आसपास एक ही बोरिंग होने से कितना मतलब आपको बेनिफिट होता है ये आप देख करके जान सकते हैं। और आपको इन बोरिंगों का लाभ लेना चाहिए और सही ढंग से आप योजना बनाइए, सही कार्य कीजिए और आप आगे बढ़िए। आपको बढ़िया उचित प्रतिफल मिलेगा। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।